हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजन और स्वागत है आपका हमारी निमोनिक एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इसको इजी बनाया है जिससे आपको ये जल्दी से लर्न हो जाए। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन है क्या? तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, यानी कि जो डीएनए के अंदर हमारी जो चीजें हैं जो उनको हमें एक्सप्रेस करना है। तो डीएनए से, सिंगल स्ट्रैंड से, एक पार्ट से आरएनए को बनाने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हियर अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड दैट टू ओनली फ्रॉम वन स्ट्रैंड, एक सेगमेंट डीएनए का और वो भी एक स्ट्रैंड, उसको कॉपी किया जाता है एंड दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम कंपेयर करें इसको रिप्लिकेशन से, तो वहां पर दोनों स्ट्रैंड कॉपी किए जाते हैं और कंप्लीट स्ट्रैंड कॉपी किए जाते हैं, क्योंकि वहां नया डीएनए बन रहा है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक स्ट्रैंड पेरेंट का और एक स्ट्रैंड नया, तो वहां दोनों स्ट्रैंड यूज हो रहे हैं और कंप्लीट यूज हो रहे हैं, कंप्लीट उनकी रिप्लिकेशन हो रही है। यहां पे एक स्ट्रैंड का एक सेगमेंट, और वो सेगमेंट, पर्टिकुलर सेगमेंट कौन सा है? वो जीन है जिसे हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, या फिर उसको हम सिस्ट्रॉन भी कहते हैं। उसको कॉपी करके आरएनए बनाना है जो आगे जाके उसके कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करे ट्रांसलेशन में। तो हियर इट इज द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड दैट टू वन सेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। अब एक ही सेगमेंट को कॉपी क्यों कर रहे हैं यहां पर? अगर देखिए, अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो गए तो दो तरह के आरएनए बन जाएंगे और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। उसकी वजह से जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन फॉर्मेशन यानी कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। दूसरा क्या है, अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी कर रहे हैं तो उसका मतलब है डीएनए के एक सेगमेंट से दो डिफरेंट तरह के प्रोटीन बन जाएंगे, तो दैट आल्सो विल कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो हियर इज ओनली वन सेगमेंट ऑफ वन स्ट्रैंड। नाउ अब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो यूनिट है, जो हमारा ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या चीजें होती हैं? जिस जीन को कोड करना है, जैसे हमने बोला था कि यह पार्ट ऑफ जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन यानी कि सिस्ट्रॉन। इसको कॉपी करना है तो इसमें तीन पार्ट हो गए आपका, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। प्लस ये फंक्शन कौन करेगा? दिस इज ऑल डन बाय आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की क्वालिटी जैसे कि हमने देखा है डीएनए पॉलीमरेज की होती है, तो ये जो है ये 5:3 एंड पर वर्क करता है। पोलैरिटी इसकी 5:3 एंड पे रहती है। इसका मतलब है ये जो स्ट्रैंड बनाएगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज आरएनए पॉलीमरेज यहां से स्टार्ट करता है और ऐसे करके यहां पे जाके रुक जाता है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसका 5' होगा और जो एंड पॉइंट होगा वो उसका 3' होगा। दैट मीन कि जब भी ये एक नया स्ट्रैंड बना रहा है उसकी पोलैरिटी 5:3 होगी। चूंकि ये पुराने स्ट्रैंड पे बनाएगा, इसका मतलब है ये जो वर्क करेगा वो हमेशा 3:5 वाले पे करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 3:5 पे वर्क करेगा, तभी ये 5:3 का बनाएगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड, दोनों की पोलैरिटी अलग अलग होनी चाहिए। इसका मतलब है आरएनए पॉलीमरेज हमेशा चूंकि 5:3 पे करता है, इसलिए ये इन दो स्ट्रैंड में, जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है, उस स्ट्रैंड पे वर्क करेगा जिसकी पोलैरिटी 3:5 होगी। ना अब हमारे जो डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं उसमें एक स्ट्रैंड है जिसका नाम होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो है जिस पर ये आरएनए पॉलीमरेज कर, इसकी पोलैरिटी आप देखिए 3:5, और वो जो स्ट्रैंड बनाएगा वो 5:3 यानी कि इसके बिल्कुल अपोजिट बनाएगा। ऑब्वियस है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए ये वर्किंग स्ट्रैंड हो गया हमारा टेम्पलेट, इस पे हमारा वर्किंग होनी है।
जो दूसरा 5:3 जो स्ट्रैंड है, जिसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ये सिर्फ रेफरेंस पॉइंट में यूज होगा। इसमें ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करेगा, ये सिर्फ रेफरेंस देगा। अगर हम बोले कि प्रमोटर किस साइड पे लगा है, तो प्रमोटर को हम 3 बोले कि 5 बोले, ये सोचने से पहले हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में चलेगा। इसका मतलब है प्रमोटर हमेशा 5 एंड पे लगेगा और टर्मिनेटर हमेशा 3 एंड पे लगेगा। अगर हम इस प्रमोटर को यहां की जगह उठा के यहां लगा दें, तो हम कहते हैं प्रमोटर 5 एंड पे लगेगा, इसका मतलब 5 एंड ये वाला हो जाएगा। उस केस में ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट की जगह कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। मतलब अगर प्रमोटर की पोजीशन हम चेंज कर दें, तो हम टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मल वर्किंग क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज है, ये आपका के प्रमोटर से अटैच होगा, प्रमोटर से अटैच होकर चलेगा, आगे जाएगा धीरे धीरे। इसको इनिशिएट करने के लिए एक इनिशिएशन फैक्टर होता है, उससे ये वर्किंग इनिशिएट करेगा। इसकी फंक्शनिंग क्या है? एलोंगेशन। फाइनली ये टर्मिनेटर पे आके लगेगा, जहां एक फैक्टर होता है टर्मिनेटर फैक्टर। उस टर्मिनेशन फैक्टर पे जब अटैच हो जाएगा आके, तो आरएनए पॉलीमरेज और जितना भी यहां पे हमारा जो भी पार्ट बना है आरएनए का, वो दोनों यहां से रिलीज हो जाएंगे। अब इसकी टोटल मैकेनिज्म को, ये तो एक सिंपल जनरल आइडिया हुआ कि कैसे वर्क कर रहा है, कहां से काम चल रहा है, एक नॉर्मल आइडिया। अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एक सिंपल फॉर्म में इसको याद करने का सिंपल तरीका कि आरएनए पॉलीमरेज परफॉर्म टिपिकल prop dance on structural gene and tries opening of helix। एक सिंगल लाइन की आरएनए जो पॉलीमरेज है वो स्ट्रक्चरल जीन पर प्रॉप डांस कर रहा है और हेलिक्स को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां हम देखते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम, जो पूरे का पूरा मैकेनिज्म है, कैसे एक बार में आ जाता है। तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, कौन कौन सी यूनिट है हमारी, सब आ जाएंगी। आरएनए पॉलीमरेज हो गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, उसके बाद प्रमोटर हो गया, उसके बाद एक टर्मिनेटर हो गया, एंड देन एक स्ट्रक्चरल जीन हो गया। ये 3 पार्ट हमारे यूनिट के हो गए। अब आरएनए पॉलीमरेज जाके इसको अटैच होना है प्रमोटर से, बट प्रमोटर से अटैच होने से पहले, इसकी एक्टिविटी को प्रमोटर पे अटैच होने से पहले इट इज रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो आरएनए पॉलीमरेज रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी प्रोटीन्स बिफोर इट अटैचेस टू द प्रमोटर। एंड दीज रेगुलेटरी प्रोटीन में भी रिप्रेसर यानी कि नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती हैं, या एक्टिवेटर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती हैं। मतलब आरएनए को काम करने से रोक भी सकती हैं और आरएनए को काम करने के लिए स्टार्ट भी कर सकती हैं। और ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ये वर्क करेंगी थ्रू ऑपरेटर। तो आरएनए पॉलीमरेज इसको रेगुलेट किया रेगुलेटरी प्रोटीन ने थ्रू ऑपरेटर, और फिर ये जाके प्रमोटर से अटैच होगा, और प्रमोटर से अटैच होगा, उसके बाद जो इनिशिएशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। लेकिन चूंकि आरएनए पॉलीमरेज का सिर्फ एक काम है एलोंगेशन, तो इनिशिएशन के लिए अगर हम नीचे आते हैं, एक हमारा टर्मिनेशन फैक्टर होता है जिसको हम आर फॉर रियो फैक्टर कहते हैं, एक इनिशिएशन फैक्टर होता है जिसको हम एस यानी कि सिग्मा फैक्टर कहते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज का एक काम हो गया एलोंगेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज एलोंगेशन करेगा स्टार्ट करने के लिए इनिशिएशन, और रोकने के लिए टर्मिनेशन फैक्टर, सो दैट ये जाके रुक जाएगा। और साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज का एक और फंक्शन होता है ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। जिस जगह पर ये डीएनए से आरएनए बनाएगा वहां उसको हेलिक्स को ओपन करना पड़ेगा, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आरएनए पॉलीमरेज थ्रू रेगुलेटरी प्रोटीन विच एक्ट ऑन ऑपरेटर, ये जाके प्रमोटर पे अटैच होगा, वहां पर इसको इनिशिएशन फैक्टर मिलेगा जो इस प्रोसेस को शुरू करवाएगा, फिर ये एलोंगेशन करेगा, और फाइनली एक टर्मिनेशन फैक्टर आके लगेगा इसके साथ जो इस प्रोसेस को रुकवा देगा। और इसके साथ ये एक काम और करता है, ये ओपनिंग ऑफ हेलिक्स भी करता है। तो अब हमें क्लियर हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। स्ट्रक्चरल जीन, जो अभी हमने पढ़ा कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक पार्ट है स्ट्रक्चरल जीन, एक पार्ट है प्रमोटर और एक पार्ट है टर्मिनेटर। अब हम आते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। तो स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट है जिसको कॉपी किया जा रहा है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो आरएनए कॉपी कर रहा है, वो कहां से कॉपी कर रहा है? स्ट्रक्चरल जीन से, जिसे हम सिस्ट्रॉन भी कहते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो पहले हम उन डिफरेंस को पढ़ते हैं, फिर हम इस पार्ट पे आते हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या चीज होती है? प्रोकैरियोट्स में एक सिंपल सी चीज होती है कि मैच्योर आरएनए बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हुआ और सीधे जो आरएनए बना वो एक्टिव फॉर्म में बना, मैच्योर फॉर्म में बना। लेकिन यूकैरियोट्स में 2-3 कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। पहली कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है? इसके अंदर 3 तरह के आरएनए होते, पॉलीमरेज होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में ओनली सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है। किसी भी तरह का आरएनए बनना हो, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, सबको बनाने के लिए एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। बट इन यूकैरियोट्स 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उसके लिए मैंने निमोनिक बनाया सिंपल सा कि आरएनए पॉलीमरेज, इसको और थोड़ा सा आगे ऐड कर लेते हैं, इन यूकैरियोट्स आर मोस्टली 5s टाइप। तो 3 तरह के हैं, तो हमने लिखा आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स आर मोस्टली 5s टाइप। तो पहला वाला आर जो है ये टाइप 1 हो गया, दूसरा वाला मोस्टली जो है ये टाइप 2 हो गया, और तीसरा वाला 5s टाइप ये हमारा टाइप 3 हो गया। तो हम देखिए टाइप 1 आरएनए पॉलीमरेज ये बनाएगा आरआरएनए, टाइप 2 आरएनए पॉलीमरेज मोस्टली मतलब एमआरएनए का प्रीकर्सर यानी कि बनाएगा एचआरएनए, और टाइप 3 यानी कि 5s टाइप ये कौन कौन से बनाएगा? 5 से आ जाएगा 5s आरएनए, S से आ जाएगा SN आरएनए, और टाइप के T से आ जाएगा tRNA। तो बहुत सिंपल हो गया कि हमने इसको एक बार में लर्न कर लेंगे कि 3 तरह के जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो क्या क्या चीजें बनाते हैं। तो पहली कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गई ये। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी जो यूकैरियोट्स में होती है वो होती है स्प्लिट जीन्स। मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो स्ट्रक्चरल जीन से, जब सिस्ट्रॉन से जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो कोड कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, तो वहां पर 2 चीजें होती हैं। जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उसमें स्ट्रक्चरल जीन को कहते हैं मोनोसिस्टोनिक, यानी कि एक स्ट्रक्चरल जीन एक ही पॉलीपेप्टाइड को बनाएगा, जबकि प्रोकैरियोट्स में उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक, यानी कि एक जो सिस्ट्रॉन है यानी कि स्ट्रक्चरल जीन है ये एक से ज्यादा तरीके के पॉलीपेप्टाइड बना सकता है। आगे जाके हम लोग देखेंगे जब लैक ऑपरॉन पढ़ेंगे, उसमें एक ही स्ट्रक्चरल जीन से 1, 2, 3 कई तरह की चीजें बनेंगी। लेकिन यूकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चरल जीन और एक ही उसमें पॉलीपेप्टाइड बनेगा, एक्टिव फॉर्म में बनेगा। मोस्टली दे आर ऑल प्रोसेस्ड, लेकिन यूकैरियोट्स में दे आर नॉट प्रोसेस्ड। उनके अंदर खास बात क्या होती है? उनकी जो एक्सप्रेस सीक्वेंस होती है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, जिसको एक्सप्रेस होना है, बेसिकली एक्सप्रेसिव यूनिट जो है वो इंटरप्टेड रहती है किसके थ्रू? किसके द्वारा? इंट्रॉन्स के द्वारा। इंट्रॉन्स मतलब इनएक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस, यानी कि एक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस कौन सी हो गई? एक्सॉन्स हो गए, लेकिन उनके बीच में इनएक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस, इनएक्सप्रेसिव यानी कि इंट्रॉन्स लगे रहते हैं। तो बिफोर दिस इट इज नॉट मैच्योर, इसकी प्रोसेसिंग होगी तब जाके मैच्योर हमारा ये यूनिट बनेगा जो आरएनए है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, हम अभी आगे देखते हैं, जहां इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है एक्सॉन से और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो पहली कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई आपकी जो हमने पहले पढ़ी, यानी कि एक तो स्प्लिट जीन हो गई और एक इससे हमने पहले जो पढ़ा था 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज। अब एक दिक्कत और भी है इसके अंदर कि ये जो अभी हमारा स्प्लाइसिंग के बाद भी जो डीएनए जो एक्सप्रेसिव यूनिट हमारी बनी है, स्टिल वो आरएनए अभी भी प्रोसेस्ड नहीं है।
दिस इज अनप्रोसेस्ड। अब इसमें कुछ चेंजेस और होंगे तब जाके ये एक्सप्रेस्ड आरएनए बनेगा। वन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज इन यूकैरियोट्स। क्या क्या होगा उसको कैसे याद करना है? इन एचआरएनए मतलब अभी प्रोसेस्ड नहीं है, स्पेशल स्टार कैपिंग मेक इट गॉर्जियस एंड टेलिंग एडोरेबल। मतलब इसके ऊपर अगर एक प्यारी सी अच्छी सी स्टार कैप लगा देते हैं तो ये इसको गॉर्जियस बना देता है, और इसमें अगर टेल में लगा देते हैं तो इसको प्यारा सा बना देता है, एडोरेबल बना देता है। व्हाट इज दिस? स्पेशल मतलब स्प्लाइसिंग। अभी स्प्लाइसिंग हम पढ़ चुके हैं कि इंट्रॉन्स को एक्सॉन्स में से हटा दिया तो हमारा ये पार्ट हो गया स्प्लाइसिंग कह दिया। अब इसके बाद जो और पार्ट बचा उसमें क्या क्या चेंज होंगे बिफोर इट इज एक्सप्रेसिव या मेच्योर आरएनए बनने से पहले? तो स्ट्रक्चरल जीन जो है, स्ट्रक्चरल जीन से ही बन रहा है। ये क्या क्या हो रहा है? कैपिंग हो रही है। कैपिंग किस चीज की हो रही है? मिथाइल गॉर्जियस मतलब गुआनोसिन की। मिथाइल गुआनोसिन से इसमें कैपिंग होती है। और टेलिंग किससे होती है? टेलिंग होती है एडोरेबल यानी कि एडिनाइलेट रेसिड्यूज जो कि 200 से 300 होते हैं, और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में लगते हैं। इनका टेम्पलेट से मतलब नहीं है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में कैपिंग थ्रू मिथाइल गुआनोसिन एंड टेलिंग थ्रू द एडिनाइलेट रेसिड्यूज। अब जो हमारा आरएनए बना दैट इज द मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। नाउ अब अगर हम इसको ब्रीफ कर लें एक सब चीजों को, आरएनए पॉलीमरेज जो हमारी स्ट्रक्चर यूनिट है उसमें हमारा प्रमोटर है, एक स्ट्रक्चर जीन है, और साथ में हमारा एक टर्मिनेटर लगा है। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, उसको स्टार्ट करने के लिए एक फैक्टर चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर। उस फैक्टर के आने के बाद वो प्रमोटर से लगने जाएगा, लेकिन प्रमोटर पे लगने से पहले उसकी जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, और वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं वो थ्रू ऑपरेटर काम करेंगी। वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स आपकी रिप्रेसर भी हो सकती हैं और एक्टिवेटर्स भी हो सकती हैं। ऑपरेटर के थ्रू वो आरएनए पॉलीमरेज को कहेंगी कि आप वर्क शुरू कीजिए, वो प्रमोटर पे लगेगा और एलोंगेशन शुरू कर देगा। एलोंगेशन करने के बाद जैसे वो एंड में पहुंचेगा इस स्ट्रक्चर जीन के, वहां उसमें एक टर्मिनेशन फैक्टर लग जाएगा। रो टर्मिनेट हो रहा है तो वो रोएगा, दैट इज रो फैक्टर। और उसके बाद वो जो निसेंट जो बना है नया सेगमेंट आरएनए का और आरएनए पॉलीमरेज उससे अलग हो जाएंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।